गीत हुई सबसे पराई। मान और गीत की शादी को 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन मान गीत से हर रात मुंह मोड़कर सो जा रहा होता है, जिससे गीत काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब वो सोचती है कि मैं दादी से बात करती हूँ कि दादी जी मान मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब वो मान से पूछती है तो मान कोई जवाब नहीं देता है, हर बार इग्नोर करके चला जाता है। और वो दादी के पास जाती है इस बारे में बात करने के लिए। और गीत कहती है कि दादी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दादी जी कहती हैं कि गीत मैं अभी सीरियल देख रही हूँ, कुछ देर के बाद बात करती हूँ। तो गीत भी वहीं पर बैठ जाती है। देखती है कि उसमें टीवी सीरियल में देखती है कि सीरियल में ये सीन दिखाया जा रहा होता है कि जो लड़की होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरे पति मुझे कई दिनों से बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, मुझे अपने करीब आने ही नहीं देते। तो उसकी माँ कहती है कि शायद जिसका डर था वही हो रहा है, मुझे लगता है कि वो अब तुझसे प्यार नहीं करते हैं। और वैसे भी शादी के बाद पति बदल जाते हैं और वो प्यार में बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं। यहाँ तक कि किसी किसी को तो ऐसा होता है कि शादी के बाद एकदम से इग्नोर कर देते हैं। अब उस सीरियल की बात सुनकर गीत को अपने पर ले लेती है और ऐसा उसे फील होने लगता है कि शायद मान के साथ भी तो ऐसा ही नहीं है। कहीं शादी होते ही मान का रवैया इसीलिए तो नहीं बदल गया कि उन्हें अब मुझसे प्यार ही नहीं है, और अब मैं शायद उनकी अपनी हो गई हूँ तो इसलिए उन्हें मुझसे प्यार नहीं है। और वो काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी अपने दिल में पाल लेती है और वो वहां से उठकर चली जाती है। दादी जी कहती हैं गीत तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी ना, बोलो। लेकिन गीत कुछ नहीं कहती है कि नहीं दादी बस मैं जा रही हूँ। और वो अपने कमरे में चली जाती है और सोच लेती है कि आज मान आएगा तो आज रात को तो वो पूछ कर ही रहेगी। उसके बाद से जब मान रात के समय ऑफिस से आता है तो वो भी सोच रहा होता है कि आज आखिर कौन सा बहाना बनाऊं। तो वहां पर उसे एक मैगजीन मिल जाती है टेबल पर रखी हुई, और वो उस मैगजीन को लेकर पढ़ने लगता है। तो गीत कहती है कि ये पढ़ाई स्कूल बंद होगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मान कहता है कि मुझे पूरा मैगजीन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मुझे अभी तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। अब गीत समझ जाती है कि मान फिर से उसे इग्नोर कर रहा है, तो गीत अब सोने का नाटक करने लगती है। अब गीत जैसे ही सोने का नाटक करती है तो मान को ऐसा लगता है कि गीत शायद उससे नाराज होकर सो गई है, और वो जाकर फिर सोफे पर जैसे ही लेटता है और आंखें बंद करता है, वैसे ही उसके पास गीत पहुंच जाती है और उसे ठोकती है। तो देखता है कि अरे यहाँ पर तो गीत खड़ी है, और वो शॉक्ड होकर उठ जाता है। कहता है गीत मुझे तो लगा था तुम सो गई थी। तो गीत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं इन्हीं सवालों का तो जवाब आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। शादी के पहले रात से ही आप मुझसे अलग सोने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अब मुझसे प्यार करते ही नहीं हैं, आपके दिल में मेरे लिए इतनी से भी प्यार नहीं है, कोई भी फीलिंग नहीं है। तो मान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हाँ तुम्हें जो समझना है समझ लो, जैसा समझना है समझ लो। और वो सच्चाई नहीं बताता है कि ऐसी बात है, और बस ऐसे ही गलतफहमी और ज़्यादा क्रिएट कर देता है और कहता है कि तुम्हें जैसा समझना है समझ लो, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और हाँ मैं तुम्हें सब ऐशो आराम की ज़िंदगी तो दे रहा हूँ ना, तो तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अब ये सुनकर गीत को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो जाकर फिर से बेड पर सो जाती है और रात भर वो रोती रहती है। और मान भी सोचता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे सही तरीके से गीत से बात करनी चाहिए थी। तो दोस्तों अब देखना होगा कि गीत क्या करती है, क्योंकि गीत अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है और मान भी अब पछता रहा है। लेकिन अब क्या होने वाला है, सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।